केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में प्रचलित है तथा यह मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के प्रयागराज जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित और प्राचीन है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको केदारनाथ के ऐसे रहस्य बताएंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। दोस्तों, ऐसे भी इस धाम की कहानी के बारे में जो कोई सुनता है वह धन्य हो जाता है। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ लगभग 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का भी संगम है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, झीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। इस नदी में अलकनंदा का सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। दूसरा रहस्य है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े चट्टानों, पत्थरों और शिलाखंडों से किया गया है। इस मंदिर को बनाने में कहीं भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। रहस्य की बात तो यह है कि यह मंदिर समुद्र तट से 22,000 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इतनी ऊंचाई पर चट्टानों और पत्थरों को लाकर कैसे जोड़ा गया होगा और मंदिर बनाई गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। दोस्तों, पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा रहस्य, शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम का सबसे पहले निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गई। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। दोस्तों, खास बात तो यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का माना जाता है। पहले यह मंदिर 10वीं सदी में मालवा का राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। चौथा रहस्य यह है दोस्तों कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारने के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए पांडव भगवान शिव के पास अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए गए। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदार आ पहुँचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और सभी जानवरों के बीच चले गए। भीम इस बात को समझ गए और विशाल रूप में आ गए और दोनों पहाड़ों के बीच अपने दोनों पैर को रख लिए। सभी जानवर भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया, तब तक बैल के रूप में भगवान शिव पहाड़ों के नीचे घुसने लगे। तभी भीम उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पापों से मुक्त कर दिए। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल के पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है इस भैंस का मुंह नेपाल में निकला, जिन्हें पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। 5वां रहस्य, केदारनाथ मंदिर को रामेश्वर मंदिर की सीध में बना हुआ है और दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर मंदिर, श्री कालहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज मंदिर और रामेश्वर मंदिर आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाए कि आखिर एक ही सीध में इन मंदिरों के निर्माण क्यों किया। रहस्य, वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी यानी 400 साल तक केदारनाथ बर्फ के अंदर दब गया था, जो आज भी मंदिर की दीवार और पत्थरों पर इसका निशान देखे जाते हैं। केदारनाथ चौड़ा बारी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह की जल प्रलय और प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी। 7वां रहस्य, दोस्तों, केदारनाथ मंदिर में जल रहे दीपक भी रहस्यमय से भरा हुआ है। दीपावली के दूसरे दिन यानी शीत ऋतु में मंदिर का द्वार 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पुरोहित सत सम्मान के साथ पट बंद कर भगवान को विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद यानी मई में जब मंदिर का दरवाजा खुलता है तो उत्तराखंड की यात्रा चालू हो जाती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 6 माह तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे।
8वां रहस्य, पुराणों के अनुसार इस क्षेत्र के सभी तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे तो वर्षों के बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम का नया तीर्थ उद्गम होगा। 9वां रहस्य दोस्तों, 16 जून 2013 की रात जल प्रलय के कहर। जल प्रलय से बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पानी का बहाव से एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आके रुक गई। उस चट्टान के रुकने से पानी का बहाव 2 भागों में बट गया, जिससे मंदिर सुरक्षित हो गया। इस जल प्रलय से लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई। 10वां और आखिरी रहस्य है दोस्तों कि केदारनाथ घाटी 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु आराम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा